साल बदला, मुल्क बदला, खेल का फॉर्मेट भी बदला, यहाँ तक कि कप्तान भी बदला, लेकिन नहीं बदली तो हमारी किस्मत। T20 में मिली पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 रन से हार। हालांकि इस मैच में कई बार हमें जीत के ठंडे ठंडे झोंके भी आए। हमें कई बार तो ऐसा लगा कि हम ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ को लगा लेकिन मुंह को नहीं। बस यही हाल था पाकिस्तानी टीम का। पाकिस्तान की टीम नए कप्तान के साथ ऑकलैंड में पहुंची, इस उम्मीद के साथ कि शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। शहीन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और अपने दूसरे ही ओवर में कॉनवे को आउट करके ये फैसला दुरुस्त साबित भी किया। शहीन को पहले ही ओवर में आउट करता देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जिस शहीन को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही थी, वो शहीन हमें सामने नजर आ रहा था। लेकिन ये खुशी एलन ने अगले ही ओवर में खत्म कर दी। अगले ही ओवर में फेबन एलन ने शहीन को ऐसा मारा, हमें शहीन तो क्या कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने तो बार बार अपने कमरे का बल्ब भी चेक किया कि शायद यही फ्यूज हो गया है। कुछ ज्यादा हो गया नहीं। शहीन ने अपने कैरियर का सबसे महंगा ओवर फेंका, जिसमें उसको 24 रन लगे। अपने कप्तान को मार खाता देखकर T20 में डेब्यू करने वाले आमिर जमाल और असामा मीर ने भी अपने कप्तान का भरपूर साथ दिया और दोनों ने अपनी अपनी 50 मुकम्मल की। स्कोर बनाने में नहीं बल्कि स्कोर खाने में। हमें तो वो टाइम याद आता है जब हम हुसायों के फास्ट बॉलर्स को भागता हुआ स्पिनर कहते थे। अब तो हालात ऐसे हैं कि हमें अपने फास्ट बॉलर स्पिनर लगते हैं और स्पिनर तो नजर ही नहीं आते। जैसे ही हम स्पिनर का नाम सुनते हैं तो स्कोर बोर्ड में 50 रन अपने से जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ यही होने वाला है। खैर, एक टाइम पर जब न्यूजीलैंड 250 से पार जाती नजर आ रही थी, उस न्यूजीलैंड की टीम को 226 के स्कोर पर रोकने में हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी ने पूरा साथ दिया। शहीन शाह अफरीदी ने भी एंड वाले कुछ ओवर अच्छे निकाले और इस तरह उनके खाते में भी 3 विकेट्स आ गए। जब हमारी टीम बैटिंग के लिए उतरी तो पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड ने रिजवान और साइम अयूब का कैच छोड़ दिया। फिर साइम अयूब की हमें वो झलक देखने को मिली जिसे देखने के लिए शायद हमने सदियों इंतजार किया हो। साइम अयूब ने ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग की कि हेनरी भी हैरान रह गए। साइम अयूब ने 7 गेंदों पर 27 स्कोर किए और ये सबको बताया कि T20 में बैटिंग कैसे की जाती है। लेकिन हमारी ये भी खुशी कुछ ही पल की मेहमान थी। अगले ही ओवर में साइम अयूब रन आउट हो गए और एक बार फिर से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर रिजवान और फखर जमान भी कुछ खास नहीं कर पाए। बाबर आजम एक एंड पर खड़े देखते रहे और उनके साथी प्लेयर 1-2 बाउंड्री लगाते और आउट हो जाते। फिर कमाल तो तब हुआ जब हमारे कैप्टन ऐसे प्लेयर से ऊपर बैटिंग करने आए जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपना लोहा मनवाया हो। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 स्कोर करके सबको हैरान कर दिया था, लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने उनके ऊपर बैटिंग करके सबको हैरान कर दिया। शहीन शाह अफरीदी भी कुछ खास नहीं कर पाए और अपनी दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद जब आमिर जमाल को बैटिंग मिली तो उनके साथ कोई बैटिंग करने के लिए बचा ही नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ये मैच 40 रन से हार गया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इन 5 मैचेस की सीरीज में कमबैक कर पाएगा? अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दो दिल के तार देखो खेल का जादू, मन की बात पलट गई। ह्यूमोरे में आग लगा दिया, बल्ले से बल्ले को कैच किया। मेरा क्रिकेट टीवी, क्रिकेट का किंग, एंटरटेनमेंट है यहाँ हर रोज उसे bring funny moments, crazy commentary, rocking it on the field, such a hey. मेरा क्रिकेट टीवी, always a swing.